की कीमत बढ़ रही है, दाल की कीमत बढ़ रही है, घी की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है। तो ये हमारी हुकूमत किस तरफ जा रही है? मैं हाथ जोड़कर ये खान साहब से अभी मैं अपील करता हूँ, यकीन माने कि घर के चूल्हे ठंडे हो गए लोगों में चल पड़ी है, लेकिन ये रुकेगी नहीं। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहां पहुंचो। सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करो। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। ये तुम फैसला कर बैठे कि नवाज शरीफ हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम रिजाइन नहीं करोगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अहमद सागर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं चश्म बीना। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो है वो अगर हम सफ़ाती सतह पर देखें तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अगर हम लोकल सतह पर देखें और छोटी सतह पर अगर हम देखते हैं तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो बहुत ज़्यादा गिरता भी नज़र आ रहा है। इसकी जो मेन बड़ी वजह है वो ये है कि जो हमने दावे किए थे, जो खान साहब ने जो दावे किए थे, जो बड़े बड़े दावे करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हुक्मरान को ऐसा होना चाहिए, वो दावे करते थकते नहीं थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की जितनी भी चीज़ें उनकी कीमतें जो रोज़ रोज़ बढ़ रही हैं और बिजली की कीमतें जो बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इन पर अक्सर तनकीद करते, वो थकते नहीं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सूरत हाल देखें, 4 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो बढ़ रही हैं। अगर हम मजमूई तौर पर एक सूरत हाल देखें तो 3 माह में 7 दफ़ा इजाफा हो चुका है, यानी 3 महीने में 7 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। यही 16 जून से अगर अब तक अब कैलकुलेशन निकालें तो 16 जून से लेकर अब तक 21 रुपये 86 पैसे 21 रुपये 86 पैसे अब तक जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जा चुका है। करते थे जब नून लीग की हुकूमत थी तो महंगाई की बातें करते थे, पेट्रोलियम मसनूआत का जब भी इजाफा होता तो बड़ी यानी उनको ये, जबकि नून लीग की जानिब से यही कहा जाता था कि जबकि आलमी मंडी जो है उसमें ये पेट्रोलियम मसनूआत और इन चीज़ों की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको खान साहब बड़ी तनकीद की नज़र से देखते थे और उन्हें बुरा भला भी कहते थे। ये हमारे जो असद उमर साहब हैं वो अक्सर हम उन्हें देखते थे कि वो कैलकुलेटर उठाते और वो हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये इतने पैसे के तो आप बाहर से पेट्रोल ले रहे हैं और आगे हम इतना सेल कर रहे हैं तो इतने पैसे आप बचा रहे हैं, आप तो टैक्स ले रहे हैं। यानी 40 रुपये का अक्सर ताना मारा जाता था नून लीग के दौर में कि 40 रुपये नून लीग वाले जो है वो खुद खा रहे हैं, ये टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो अगर हम आज की मजमूई सूरत हाल देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 45 रुपये टैक्स की मद में आम आवाम से ले रही है। यही नहीं, रोज़ बरोज़ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दीगर शुगर की जो कीमत है वो बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है, दाल की कीमत बढ़ रही है, घी की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है। तो ये हमारी हुकूमत किस तरफ जा रही है? मैं हाथ जोड़कर ये खान साहब से अभी मैं अपील करता हूँ कि खुदारा गरीब का भी कुछ सोचें। अभी आप करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स के लिए आप अगर MP MNAs को पैसे दे रहे हैं, ये 12-12 हज़ार आप दे रहे हैं, दीगर आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो ये अगर गरीब को नहीं मिले तो फिर ये किसी काम की भी नहीं है। फिर अगर आप ये अरबों खरबों रुपए के जो फंड्स दे रहे हैं, कहीं पर कोई गरीब का भी हिस्सा है? कुछ गरीब के लिए भी आपने सोचा है? तो खुदारा खान साहब, मेरा आपसे ये मुतालबा है, आवाम मर रही है, यकीन माने। अभी तो आपके वोटर भी जो है वो सपोर्ट करना ख़त्म हो गए हैं। किस बात पे वो बात करें? सोशल मीडिया पर बेइज्जत हो रहे हैं, हर जगह जिस महफिल में बैठते हैं वहाँ पर बेइज्जत हो रहे हैं। तो खान साहब, आवाम का सोचें, अपने वोटर्स का भी सोचें, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जो आपको लेकर आए हैं, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनका भी सोचें और आम आवाम का भी सोचें। यकीन माने कि घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं लोगों के। अगर इसी तरह लोग मरते रहे तो खान साहब आप क्या चाहते हैं, कि आप क्या समझते हैं कि लोग आपको सिर्फ आपकी ईमानदारी पे वोट देंगे? हाँ, हम मानते हैं आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपकी ईमानदारी और किसी और की बेईमानी से गरीब को क्या मिलेगा? अगर नवाज शरीफ बेईमान है तो गरीब को तो कोई नुकसान नहीं है। गरीब ने तो ऐसे ही दिहाड़ी भी करनी है, गरीब ने भूखा भी मरना है। अगर उसके दौर में भी मर रहा है और आपके दौर में भी मर रहा है तो फिर आप में और उसमें तो फ़र्क ही कोई नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि एतदाल लाएँ, गरीब का कुछ सोचें। मेन जो हमारी चीज़ है वो आटा, दाल है, घी है और पेट्रोल है, पर इन चीज़ों पे फोकस करें, इसमें कमी लाएं। अगर इसमें कमी नहीं आएगी तो फिर गरीब मरेगा, गरीब का गुजारा नहीं होगा, ख़ुदकुशियाँ होगी। वो यानी ये जो जराइम की शरह है, आप ये जानते हैं कि जराइम तभी बढ़ता है जब किसी भी मुल्क में, जब किसी मुल्क में अगर महंगाई होगी, जब किसी मुल्क में भूख होगी, मुफलसी होगी, तब ये सारे जराइम भी जन्म लेते हैं।
तो आप इस पर कंट्रोल करें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस राय पर कोई नज़रसानी करेंगे और इसी में आपका भी भला है और इसी में गरीब का भी भला है। अस्सलाम वालेकुम।